आजकल लोग ढंग की नहीं ढोंग की जिंदगी ज्यादा जी रहे हैं। सोते हुए इंसान को जगाया जा सकता है, पर कोई सोने का अगर ढोंग करके पड़ा हो तो उसे कैसे जगाया जाए। किसी जंगल में एक सियार रहता था। वह बहुत आलसी था। पेट भरने के लिए खरगोशों व चूहों का पीछा करना व उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी लगता था। शिकार करने में परिश्रम तो करना ही पड़ता है। दिमाग उसका शैतानी था। वो यही तिकड़म लगाता रहता था कि कैसे ऐसी कोई जुगत लड़ाई जाए जिससे बिना हाथ पर हिलाए भोजन मिलता रहे। खाया और सो गए। एक दिन इसी सोच में डूबा वो सियार एक झाड़ी में दुबका बैठा था। बाहर चूहों की टोली उछल कूद कर रही थी, भाग दौड़ करने में लगी हुई थी। उनमें से एक मोटा सा चूहा, जिसे दूसरे चूहे सरदार कहकर बुला रहे थे और उसका आदेश मार रहे थे। सियार उन्हें देखता रहा। उसके मुंह में लार टपकती रही। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। जब चूहे वहां से चले गए तो उसने दबे पांव उनका पीछा किया। कुछ ही दूर उन चूहों के बिल थे। सियार वापस लौटा। दूसरे दिन प्रातः ही वह उन चूहों के बिल के पास जाकर के एक टांग पर खड़ा हो गया। उसका मुंह उंगते हुए सूरज की ओर था। उसकी आंखें बंद थीं। चूहे बिलों से निकले तो सियार को उस अनोखी मुद्रा में खड़े हुए देखकर वे सब बहुत चकित हुए। एक चूहे ने सियार के निकट जाकर उससे पूछा, सियार मामा, तुम इस प्रकार से एक टांग पर क्यों खड़े हो? सियार ने एक आंख खोलकर देखा और बोला, मूर्ख, तूने मेरे बारे में कभी सुना नहीं है क्या? मैं चारों टांगे अगर जमीन पर टिका दूंगा तो धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी। ये डोल जाएगी। साथ ही तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे ही कल्याण के लिए मुझे एक टांग पर खड़े रहना पड़ता है। चूहों में खुसर फुसर हुई। वे सियार के निकट आकर के खड़े हो गए। चूहों के सरदार ने कहा, हे महान सियार, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। सियार ने ढोंग रचा, मैंने सैकड़ों वर्ष हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की। मेरी तपस्या समाप्त होने पर सभी देवताओं ने मुझ पर फूलों की वर्षा की। भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि मेरे तप से मेरा भार इतना हो गया है कि मैं चारों पैर अगर धरती पर रखूं तो धरती गिरती हुई ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी। धरती मेरी कृपा पर टिकी रहेगी। तब से मैं एक टांग पर ही खड़ा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कष्ट हो। सारे चूहों का समूह महान तपस्वी सियार के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। एक चूहे ने पूछा, तपस्वी मामा, आपने अपना मुंह सूरज की ओर क्यों कर रखा है? सियार ने उत्तर दिया, सूर्य की पूजा के लिए। तो दूसरे चूहे ने पूछा कि आपका मुंह क्यों खुला है? तो सियार ने कहा, हवा खाने के लिए। मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहता हूँ। मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे तप का बल हवा को ही पेट में भांत भांत के पकवानों में बदल देता है। वो ढोंगी सियार अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से उन चूहों को भ्रमित कर रहा था। उसकी इन बातों को सुनकर सभी चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब सियार की ओर से उनका सारा भय जाता रहा। वे इसके और निकट आ गए। अपनी बातों का असर चूहों पर होता देखकर
वो मक्कार सियार दिल ही दिल में खूब हंसा। अब चूहे महान तपस्वी सियार के भक्त बन गए। सियार एक टांग पर खड़ा रहता और चूहे उसके चारों ओर बैठकर ढोलक, मजीरे, खरताल और चिमटे लेकर के उसके भजन गाते। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद चूहों की टोलियां भक्ति रस में डूबकर अपने बिलों में घुसने लगती तो सियार सबसे बाद के 3-4 चूहों को दबोच कर खा जाता। फिर रात भर आराम करता, सोता और डकारे लेता। सुबह होते ही फिर वो चूहों के बिलों के पास आकर के एक टांग पर खड़ा हो जाता और अपना नाटक चालू रखता। इसी तरह से धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहों के सरदार की नज़र से ये बात छिपी नहीं रही। एक दिन सरदार ने सियार से पूछ ही लिया, हे महात्मा सियार, मेरी टोली के चूहे मुझे कम होते नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? उस सियार ने आशीर्वाद की मुद्रा में अपना हाथ उठाया। हे चतुर्मूषक, ये तो होना ही था। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा वो सशरीर वैकुंठ को जाएगा। बहुत से चूहे भक्ति का फल पा रहे हैं। चूहों के सरदार ने देखा कि सियार तो अब मोटा हो गया है, कहीं उसका पेट ही तो वो वैकुंठ लोक नहीं है जहाँ चूहे जा रहे हैं। चूहों के सरदार ने बाकी बचे हुए चूहों को चिताया और स्वयं ही दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने का निश्चय किया। भजन समाप्त होने के बाद चूहे बिलों में घुसे। सियार ने सबसे अंत के चूहे को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार तो पहले से ही चौकन्ना था। वो दांव मारकर सियार का पंजा बचा गया। असलियत का पता चलते ही वो उछलकर सियार की गर्दन पर चढ़ गया और उसने बाकी चूहों को हमला करने का आदेश दिया। साथ ही उसने अपने दांत सियार की गर्दन में गड़ा दिए। बाकी चूहे भी सियार पर झपटे और सबने मिलकर कुछ ही देर में उस महात्मा सियार को कंकाल सियार में बदल दिया, अर्थात केवल उसकी हड्डियों का पिंजरा मात्र ही बचा रहा। प्यारे सज्जनों, ढोंग का खेल कुछ ही दिन तक चल सकता है और फिर ढोंगी को अपनी करने का फल प्राप्त होता है, अर्थात ढोंगी को अपनी करने का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है। हमें सदैव ढोंग और प्रपंच से बचना चाहिए। हमेशा नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। महापुरुषों ने भक्ति के जो नियम निर्धारित किए हैं उन नियमों की पालना करना है। जीवन में सद्गुणों को अपनाना है जिससे इस जीवन में भी सुख शांति प्राप्त हो और परलोक भी संवर जाए।